बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के, प्रवेश चौधरी, बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के उठाकर लाओ का ऑर्डर दिया गया था और हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को एस्टैब्लिश करने के लिए कहा गया था। देखिए, मैं चंदन जी इतनी बात कहूंगा कि जिस हिंदू ने दुनिया में सहअस्तित्व का विचार दिया, जिस हिंदू ने हमेशा शांति, अहिंसा, सौहार्द का भाव दिया, उस हिंदू को, उस हिंदुत्व को आतंकवाद के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास वो कांग्रेस के लोग कर रहे थे, जो आज दर दर मंदिरों की ओर भटक रहे हैं, कोट पर जनेऊ पहन रहे हैं, तमाम तरह की जो है वो हिंदू विषयों को लेकर के बात करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और उस व्यक्ति को, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, जिसने इस देश की आजादी के लिए, इस देश के आजादी के बाद तमाम जो युद्ध हुए, भारत पाकिस्तान का, बांग्लादेश, तमाम सारे विषय हुए, उन विषयों में बढ़ चढ़ करके भारत के साथ खड़ा हुआ, सरकार के साथ खड़ा हुआ, देश और समाज के लिए जो हमेशा तत्पर रहकर काम करता है, ऐसे संघ के, उस सनातन परंपरा को मानने वाली ऋषि परंपरा के संत तो मोहन राव भागवत जी को टारगेट करने का प्रयास किया, ये सरासर निंदनीय है। ये उनका विचार है, क्योंकि ये तो साबित हो गया कि संघ जो है वही दुनिया के अंदर हिंदुत्व के विषय पे काम करता है। ठीक है, ये इनके तमाम सारे जो कुकर्म थे इनसे समझ में आ गया। ठीक है, इसलिए हमको तो बड़ा गौरव सैयद जवाद, कि हम वो सैयद जवाद जो एटीएस के पूर्व अधिकारी ये कहते हैं कि आईजी की ओर से आदेश दिया गया था कि उठा करके लाओ। क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे कि मोहन भागवत को उठाकर लाओ का ऑर्डर दिया गया था और एक मुस्लिम अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी गई थी? चंदन भाई, पहले तो धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। पहले मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की बात पे आता हूं कि जिसने ये बात कही, बड़ी संजीदगी बात कही और उस पर बड़े आरोप भी लगाए। ये तो सबसे पहले उस वक्त के अधिकारी साहब आर.के. सिंह साहब ने बात बोली थी, तो वो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, उनको मंत्री भी बनाया गया और चीजें भी, हो सकता कोई दबाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है बड़े पद पे मंत्री भी बनाया गया। सबसे पहले उनको गलियाइए आप रख करके, वो आप कर नहीं पाएंगे, उसके लिए हिम्मत चाहिए होती। और ये आज जो अधिकारी साहब बैठे हुए हैं, ज्ञान प्रवचन कर रहे हैं, ये उस वक्त कहाँ चले गए जिस वक्त के सामने आया था? छोड़ देते। बहुत से लोग संजीव भट्ट जवाद साहब, यहाँ पे एक थोड़ा सा फैक्ट करेक्ट कर दे। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड 10-12 साल पहले ऑन रिकॉर्ड अपनी बातें कही थी, ये बात उन्होंने दोहराई है। डोंट डिस्टर्ब मी। नहीं, आप सर फैक्ट तो करेक्ट करेंगे ना? उन्होंने पहले ऑन रिकॉर्ड ये बातें कही हुई है, मैं आपको फैक्ट करेक्ट करके उसके बाद फिर आप आगे बढ़े। मैं उनसे सिर्फ दो चीजें, मीडिया ट्रायल के अंदर आज आकर के हो रहा है, इससे पहले इनके मीडिया ट्रायल करे गए और भी बहुत से अधिकारी, हेमंत करकरे के ऊपर इनकी जबान खामोश हो रही है। हेमंत करकरे साहब भी थे, कहने लगे मैं बोलूंगा नहीं यहाँ पर। और आपको बता दूं, एक इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी जो है अपने सीनियर जिसने ऑर्डर दिया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, उससे ऊपर के अधिकारी के बारे में कैसे बोलेगा? मुजावर जी से इस पर फिर भी जवाब साहब, फिर भी मैं आपकी बात पर जो है ना, फिर भी मैं आपकी बात पर रिएक्शन लेता हूं मुजावर जी से। मुजावर जी, ठीक है, नहीं ठीक है, जवाब जी आपने जो बात कही है उस पर रिएक्शन में लेता हूं। मुजावर जी। हाँ जी हाँ बोलो। सवाल उठाए जा रहे हैं आपके ऊपर, कहा जा रहा है कि आपने पहले क्यों नहीं बताया था, आपके पास जानकारी थी, पहले क्यों नहीं बताया था? हेमंत करकरे के बारे में आप कोई कुछ क्यों नहीं बोले? मुझे अपनी बात तो पूरी करने दो, डिस्टर्ब करते हो यार। जवाब जी, हमारे पास वक्त की थोड़ा कमी है, आपने जो सवाल उठाया मैं वो पॉइंट आउट कर रहा हूं मुजावर जी की तरफ, हमारे पास समय की कमी है। लेकिन यहां देखिए सैयद जवाद, यहां मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपने आईजी जिन्होंने उनको ऑर्डर दिया था उसके बारे में डिटेल पूरी बता दी थी। अब उससे ऊपर के अधिकारी के बारे में, जिनके बारे में उनको जानकारी नहीं थी, वो कैसे बता सकते थे? जी न्यूज़।